अस्सलामुअलैकुम 26 न्यूज के साथ मैं हूं नाइला मीर। नजर डालते हैं नेशनल बुलेटिन पर। इलेक्शन कमीशन ने तमाम बल्दियाती महकमों के तरक्याती फंड्स मुंजमद कर दिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बल्दियाती महकमों के तरक्याती फंड्स आम इंतखाबात के नताइज के ऐलान तक मुंजमद किए गए। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मकामी हुकूमतें सिर्फ सैनिटेशन और सफाई के रोजमर्रा अमूर सर अंजाम देंगी, ताहम किसी बल्दियाती तरक्याती स्कीम का न ऐलान किया जाएगा और न ही इस पर काम किया जाएगा। नोटिफिकेशन में मजीद कहा गया है कि मकामी हुकूमतें और कंटोनमेंट बोर्ड्स आम इंतखाबात के नताइज तक टेंडर्स भी नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लॉर्जर बेंच ने साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील पर समाअत की, जिस सिलसिले में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज हमीद की तरफ से ख्वाजा हारिस और शौकत सिद्दीकी की तरफ से हामिद खान अदालत में पेश हुए। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि आप शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्जामात तस्लीम कर रहे हैं या मुस्तरद। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि हम तमाम इल्जामात मुस्तरद कर रहे हैं। शौकत सिद्दीकी के वकील हामिद खान ने दलाइल देते हुए कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज हमीद इल्जामात की तरदीद कर रहे हैं। यही हमारा केस है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को पहले इंक्वायरी करवाना चाहिए थी, इसमें हमें फैज हमीद पर जिरा का मौका मिलता। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक मजबूत आईनी बॉडी है। आप कह रहे थे इंक्वायरी कमीशन बना दे। जुडिशल काउंसिल की मौजूदगी में कमीशन बनाने की क्या जरूरत है? आर्टिकल 210 पढ़ें तो सुप्रीम जुडिशल के पास वसी आईनी इख्तियारात हैं। हर आईनी बॉडी या इदारे के पास आजादाना फैसले का हक है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल समेत किसी आईनी इदारे की निगरान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आईनी खिलाफ वर्जी की सूरत में हरकत में आ सकती है। मौजूदा केस में बहुत मोहतात चलना होगा कि कहीं इदारों के दरमियान कायम आईनी तवाज़ुन खराब न हो। शौकत सिद्दीकी केस का फैसला भी 50 साल तक बतौर अदालती नजीर इस्तेमाल हो सकता है। बाद अदालत ने फ्रीकेन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अपील पर फैसला महफूज कर लिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हसन इकबाल ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को चैलेंज किया कि आप मेरे जिला नारोवाल से लाड़काना की तरक्की का मुआवजा कर लें। लाड़काना नारोवाल से बेहतर हुआ तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। तफसीलात के मुताबिक नारोवाल के NA 75 में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हसन इकबाल ने कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि 8 फरवरी पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करने का दिन है। 8 फरवरी को इंतशार और अमन वालों के दरमियान मुकाबला होगा। शोहदा की यादगार मस्मार करने वाले वोटों के नहीं, ढुड्डों के मुस्तहिक हो सकते हैं। हसन इकबाल का कहना था कि बानी PTI की सारी सियासत जादू टूनों पर चलती है। लैपटॉप देने वाले वोटों के हकदार हैं या कट्टे देने वाले। साजिश के तहत बानी PTI को मुसल्लत किया गया था। हमें महंगाई का लेक्चर ना दो, महंगाई करने वाला डयाला जेल में है। लीगी रहनुमा ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को चैलेंज किया कि बिलावल भुट्टो साहब लाड़काना और नारोवाल की तरक्की का मुआवजा कर लें। अगर लाड़काना बेहतर हुआ तो सियासत छोड़ दूंगा, वरना आप सियासत छोड़ दें। उनका मजीद कहना था कि नया पैदा होने वाला लीडर नेट प्रैक्टिस कर रहा है लेकिन बड़े बयानात दे रहा है। इसका ये लेवल नहीं कि नवाज शरीफ को मुबासे का चैलेंज दे। बिलावल पहले अपनी पार्टी की सरबराही संभालें फिर बात करें। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज।